साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेधा अग्नि पर। और आज हम देख रहे हैं 31 जुलाई 2026 की करंट अफेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने सामने है, सूचकांक और रैंकिंग रिपोर्ट से संबंधित है ये। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत का कौन सा स्थान जो मिला है। हम बात कर रहे हैं भारत का स्थान की, तो 176 जो है भारत की रैंक है EPI 2026 के अंदर। कुल देश कितने थे? कुल देश है 177 देश इसके अंदर शामिल हुए थे और भारत का जो है 176 जो है रैंक है। उसके बाद में स्कोर कितना है, जो 22.46 स्कोर के साथ अपने भारत जो है 176वें रैंक पर है। शीर्ष कौन है, मतलब इसके टॉप पे कौन सा है? एस्टोनिया देश है जो टॉप पे है। और पिछले संदर्भ की हम बात करते हैं 2022 की, तो भारत जो है 180 देशों में से 180वें स्थान पे था, मतलब सबसे लास्ट में था। ठीक है। और अब बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा की, तो बाल्टिक देश की हम बात करते हैं। जैसे एस्टोनिया, आपने सुना होगा एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये जो कंट्री है इनको क्या बोल देते हैं? बाल्टिक देश। ये ध्यान रखना है, बाल्टिक देश क्या कौन कौन सी कंट्री आती है बाल्टिक देश के अंदर? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं भारत के जो इम्पोर्टेंट जो है इधर कौन कौन से इंडेक्स है उनके अंदर भारत की भी वर्तमान में रैंक क्या है। तो शांति का जो इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसके अंदर भारत की जो 127वीं रैंक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हैप्पीनेस, खुशहाली की, तो 116 नंबर पर रैंक अपनी इंडिया की है खुशहाली के अंदर, खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। करप्शन के अंदर 91। उसके बाद में एशिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 6 नंबर पर, और हंगर इंडेक्स के अंदर, भुखमरी के अंदर 102 के अंदर, प्रेस फ्रीडम 157 के अंदर, और फायर पावर के अंदर हम बात करते हैं 4थे स्थान पर अपन। और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के अंदर हम 94 जो है रैंक के साथ है। और आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि अपने हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसके अंदर 6 नंबर पर राजस्थान का कौन सा शहर जो है आया है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अंदर आया था। तो उसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या है? कम्पिटिटिव फाउंडेशन की इंडियाज़ नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो इसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है? इसके अंदर भारत का स्थान है 57 है। टोटल कितने थे? टोटल 82 थे। 82 के अंदर से अपना इंडिया का स्थान कितना है? 57 है, 57। और कम्पिटिटिव फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है कौन सा ये रिपोर्ट। और 82 देशों में भारत का स्थान मैंने बात कर ली 57 की है। 2010-2023 के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके अंदर इंडिया का जो स्थान था 82 था। ठीक है। प्रमुख सुधार क्या हुए थे? GST रिफॉर्म हुआ है इंडिया के अंदर, टैक्स रिफॉर्म हुआ है, मार्केट के अंदर गड़बड़ी कम पाई जाती है, और कंपटीशन जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। तो ये जो है प्रमुख सुधार हुए। और एक्स्ट्रा की हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर सुरक्षित चलना और पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सड़क पर चलने वाले को भी मौलिक अधिकार दिया गया है, और पीरियड्स का जो हेल्थ है उसको मेंटेन का भी उनको भी फंडामेंटल राइट है, वो अपना उनको कोई छीन नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में सर्वाधिक E0 FIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुई है। तो दिल्ली के अंदर जो है E0 FIR दर्ज हुई है। ये ध्यान रखना है, E0 FIR साइबर एवं वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट तुरंत दर्ज कराने हेतु जो है लाया गया है। हेल्पलाइन अपने पास है 1930-1930 हेल्पलाइन नंबर है। इसके थ्रू रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, या फिर आधिकारिक जो पोर्टल है उसके माध्यम से भी जो है शिकायत दर्ज करी जा सकती है। नियम क्या है? शिकायत दर्ज करने के 3 दिन के भीतर जो है संबंधित पुलिस स्टेशन जाकर हमको कन्फर्म कराना अनिवार्य होता है कि हमने शिकायत दर्ज करी है, ये जेन्युइन है या नहीं है उसकी। 2025 के अंदर डेटा की हम बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर जो है 6115 E0 FIRs जो है रजिस्टर हुई है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो अपने चंडीगढ़ आता है E0 FIRs के अंदर, तो ये भी चर्चा में है। उसके बाद में हाल ही के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जहाज़ को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम INS मछलीपट्टनम है। इसका नाम क्या है? INS मछलीपट्टनम। इसका प्रकार जो है पनडुब्बी विरोधी एंटी सबमरीन युद्धपोत है। और अन्य नाम जो है यार्ड BY F29 529 है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं निर्माता कौन है? कोचिन शिपयार्ड कंपनी जो लिमिटेड है, उनके द्वारा जो निर्माण किया गया है इसका INS मछलीपट्टनम का। समुद्र में सुरक्षा बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और अपने जो है टोटल 8 जो है ये क्राफ्ट है, उसके अंदर ये कौन सा स्थान पे है? ये INS जो मछलीपट्टनम है 7वें स्थान पे, 7वें क्रम का है। उसके बाद में एक्स्ट्रा डिटेल की हम बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने, कोलकाता इंडियन नेवी के अंदर 3 जहाज़ को शामिल किया गया है। वो अपने है INS दुनागिरी, INS अग्रे और INS
संशोधक, ठीक है। INS के नाम ध्यान रखना, दूनागिरी, अग्रिय और संशोधक। भारत की परमाणु पनडुब्बी जो 3rd नंबर पर है अपनी, उसके अंदर 3 कौन कौन से शामिल किया गया परमाणु पनडुब्बी के अंदर? INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिदमन, ठीक है। उसके बाद में सर्वे वेसल्स, फर्स्ट जो है INS संध्या और 4th जो है INS संशोधक। सर्वे के अंदर जानते हैं आप भ्रमण करने, मतलब समुद्र के अंदर जो है सर्वे होता है ना, उसके अंदर कौन कौन से जो है पनडुब्बी यूज में लेते हैं? INS संध्यायक और INS संशोधक, ये 4th क्रम पे है, ये फर्स्ट पे है। प्रोजेक्ट 17A शिप नीलगिरी क्लास के अंदर हाल ही में शामिल कौन सी शिप शामिल हुई है? तो INS महेंद्रगिरी जो है इस प्रोजेक्ट के तहत ही शामिल हुई है, प्रोजेक्ट 17A के तहत। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ कहाँ विकसित हुआ है? तो ये विकसित हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जो है TMZ यह है जोन है। उसके बाद में MOU जो समझौता हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग DOT के बीच में, ये जो है MOU हुआ है। फोकस क्षेत्र क्या है? मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर, 5G 6G और रिसर्च इक्विपमेंट का निर्माण करना। और एक्स्ट्रा के हाईलाइट की बात करते हैं यूनेस्को के अंदर तानसेन जो महल है और संगीत का शहर किसे बोला जाता है? ग्वालियर को बोला जाता है। यूनेस्को का सृजनात्मक नेटवर्क, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, कुल इसके अंदर 9 शहर शामिल है और लेटेस्ट शामिल शहर जो है लखनऊ। पाक कला जो भोजन बनाने से संबंधित कला होती है जिससे हम ना गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और कोझिकोड जो है, कोर है, कोड नहीं है, ठीक है। कोझिकोड साहित्य का शहर, ये अपने जो है ग्वालियर को बोला जाता है, एम्पियर, ये यहाँ पे ये कोझिकोड भी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये 10वां संस्करण आयोजित हुआ 2026 के अंदर। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने इसका उद्घाटन और संबोधन किया। थीम क्या है? स्केल विदाउट बाउंड्रीज, स्केल विदाउट बाउंड्रीज की थीम है। सीमाओं के परे विस्तार करना। विशेषता ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक फॉर्म है। और स्थान कहाँ पे है? यशोभूमि सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर अक्टूबर 2026 के अंदर जो है ये आयोजित होगा। उसके बाद में बात करते हैं इसके 4 जो मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं। तो 4 मुख्य स्तंभ हैं सृष्टि, ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, सृष्टि भविष्य बनाना या नवाचार। और उसके बाद में सुरक्षा, सुरक्षित नेटवर्क उपलब्ध कराना, सशक्त सबकी पहुंच, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, संवर्धन ग्रोथ करना, ठीक है। तो ये इसका जो है IMC के जो मुख्य उद्देश्य प्रमुख स्तंभ है, ये हमने बात कर ली। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ के अंदर किया है। अपने भारत का पहला जो है मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री किसने? राजनाथ सिंह ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या होगा? युद्ध क्षेत्र में जो है सैनिकों को किस प्रकार जो त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, उसकी ट्रेनिंग और ट्रॉमा केयर जो है उनकी प्रदान करना, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड उनको मजबूत करना और उनको तुरंत जो है प्रशिक्षण देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। किनको? पैरामेडिकल वालों को उनको। तो और दूसरा एक्स्ट्रा फेट की हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, इसका शुभारंभ भी कहाँ पर हुआ था? लखनऊ UP के अंदर हुआ था। उसके बाद हम बात करें राज्य विशेष योजनाएँ एवं दिवस की। तो मुख्य जो योजनाएँ एवं दिवस है उनकी हम चर्चा कर लेंगे इसके तहत। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर इंटरप्रेन्योर के लिए दीप्ति DWEEPTI योजना किसने शुरू की? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है दीप्ति योजना। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में महिलाओं की उद्यमिता, वुमन इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की पहली जो पहल है महिला नेतृत्व वाली सोलर मॉडल, ये ध्यान रखना है। एम जो इसका उद्देश्य जो है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, लाभार्थी महिलाओं को सोलर दीदी कहा जाएगा, ये भी मुख्य ध्यान रखना है। प्रभाव क्या है इसका? 50,000 ग्रीन जॉब्स विकसित होगी और महिलाएं स्किल्ड बनेगी, ठीक है। एस टाइप जो डिटेल हम बात करते हैं, फर्स्ट रामसर साइट जो है छत्तीसगढ़ के अंदर पोपरा जलाशय है, छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रामसर साइट। और 53वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है विजेता उस कौन है? विनोद कुमार शुक्ला, वो भी कहाँ से थे? छत्तीसगढ़ के थे। नवीनतम टाइगर रिजर्व, जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो वो टाइगर रिजर्व है अपने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, तो ठीक है, ये अपने पास नवीनतम टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, ठीक है। 30 जुलाई 2026 को अभी हाल ही में मनाया गया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्कार श्रम को रोक लगाता है, ये भी ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास खेल जगत की हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाग 4 है खेल जगत। और क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर में संन्यास की घोषणा करने वाले अजिंक्य रहाणे का संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट खेल से उनका संबंध था। अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय करियर केम
केप 278 इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। और एस्ट्रा के अंदर बात करते हैं केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, इन्होंने भी जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। और नेमार जो है ये बॉल से संबंधित है और इन्होंने भी जो है हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है। उसके बाद बात कर रहे हैं हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो दिलीप गावित ने जो है जीता है। और उसके बाद में 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर मीराबाई चानू, ये पैरा पावर लिफ्टिंग नहीं थे, ठीक है, पावर लिफ्टिंग के अंदर ही जीता है, ठीक है। उसके अंदर 190 kg तो अपने झंडू कुमार, 190 kg अपने झंडू कुमार बिहार के थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है ब्रॉन्ज लेके आए थे, क्या लेके आए थे, ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज लेके आए। और जो मीराबाई चानू, ये जो है पावर लिफ्टिंग के अंदर ही है, गोल्ड लेके आई थी। उसके बाद में सेकंड जो है शर्मिला धनखड़, ये पैरा शॉट पुट के अंदर है, उन्होंने भी गोल्ड लेके आए हैं। और उसके बाद में थर्ड जो गोल्ड है दिलीप गावित, जो कल मिला था इनको पैरा एथलेटिक्स 100 मीटर की T47 कैटेगरी के अंदर जो है इन्होंने 10.71 सेकेंड के अंदर रनिंग कंप्लीट करी थी, तो इन्होंने गोल्ड जीतकर अपने नाम किया है। रजत पदक जो है 100 मीटर ये बासिल को मिला है, मोहम्मद बासिल, नासिर नहीं है, मोहम्मद बासिल है, ठीक है, मोहम्मद बासिल। इनको जो है 10.83 सेकेंड के अंदर 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट करके और इनको मिला है सिल्वर, ये ध्यान रखना, सिल्वर मिला है। उसके बाद में हम बात करें अन्य पदक की, तो ये संजू कुमार नहीं है, ये देखो झंडू कुमार है, झंडू कुमार, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है। झंडू कुमार ब्रॉन्ज जीता है। मुरली शंकर जो है इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर सिल्वर जीता है, लॉन्ग जंप में सिल्वर। और हाई जंप के अंदर सिल्वर सर्वेश कोश्यारी को जो है हाई जंप में जो है सिल्वर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद करता हूँ सारी कंप्लीट होगी। धन्यवाद।